नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें भैया हमने बताया था कि प्लास्टर कोट के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया था। लेकिन दोस्तों उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा कमेंट बार बार करके आ रहा है। मतलब प्लास्टर कोट से जुड़ी जितने भी सवाल आपने किया है उन सारी सवालों का जवाब इस वीडियो पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। अगर आपका इरादा है कि हमें वॉल पुट्टी दीवारों पर नहीं करना है क्योंकि वॉल पुट्टी पे हेयर क्रैक्स आ जाता है, पापड़ी बन जाता है या फिर कुछ दिनों पर वॉल पुट्टी खराब हो जाता है, तो पुट्टी अगर हम लोग नहीं करेंगे तो पुट्टी की जगह पर कौन जगह लेगा जो पुट्टी जैसा दोस्तों लगभग काम करेगा। इसलिए अगर आपका ये विचार है दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग पुट्टी नहीं करेंगे तो डायरेक्ट 2 कोट वॉल प्राइमर करके पेंट कर दो। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है, सिर्फ 2 कोट प्राइमर करके पेंट कर देंगे तो भैया उतना फिनिशिंग आपको नहीं मिलेगा। अब सवाल है कि भैया प्राइमर पर भी हमें फिनिशिंग नहीं मिलेगा, पुट्टी हम लोग कर नहीं सकता क्योंकि क्रैक्स बन जाता है, तो उसका ऑल्टरनेट दोस्तों क्या ऑप्शन है? तो हमारे पास दोस्तों ऑप्शन रह जाता है व्हाइट सीमेंट का। अब व्हाइट सीमेंट पर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा डाउट है क्योंकि उसमें भी पापड़ी बन जाता है अगर सही प्रोसेस से अप्लाई नहीं करेंगे तो। और व्हाइट सीमेंट जो है उसमें जो पानी का छिड़काव बहुत बार करना होता है प्लास्टर जैसा, तो इसका झंझट से मुक्त होने के लिए दोस्तों एशियन पेंट ने सोचा कि भैया क्यों ना हम एक ऐसी व्हाइट सीमेंट जैसा प्रोडक्ट निकाले जो कि लोगों के साथ विश्वास के साथ खड़े उतरे। तो दोस्तों एशियन पेंट ने बनाया है उस वक्त एशियन पेंट का प्लास्टर कोट। प्लास्टर कोट जितने भी लोग लगाया है दीवारों पर, हालांकि हमारा साइट पर भी बहुत जगह पर प्लास्टर कोट हुआ है, लेकिन आज भी उसका कुछ डिसएडवांटेज हमें नज़र नहीं आया, जैसे कि पापड़ी बनना या फिर उखड़ के गिर जाना, ये सब झंझट नहीं है। अब सवाल है कि प्लास्टर कोट लगाने का हमें एक सही स्टेप बाय स्टेप तरीका अगर हमें मालूम हो जाए तो दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से अपनी घर पर पेंट कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका इरादा है कि भैया हमें अवॉइड करना है पुट्टी को और प्लास्टर कोट को करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे तरीका जान लो। तो सबसे पहले प्लास्टर से शुरू करेंगे। प्लास्टर आपका होने के बाद प्लास्टर को अच्छे से 7 से लेकर 10 दिन तक पानी पिलाइए। पिलाने के बाद अब प्लास्टर जैसे 20-25 दिन के बाद सूख जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्लास्टर हो जाने के बाद तराई करने के बाद 20-25 दिन बाद वो सूख ही जाता है ना। अब जैसे ही सूख जाता है आपको करना है प्लास्टर कोट। तो एक चीज हमेशा याद रखना भैया, प्लास्टर इंटीरियर हो या फिर एक्सटीरियर, अगर दीवारों पर पहले से क्रैक्स है तो उसको क्रैक्स फिलर से फिल कर दो अच्छे से। करने के बाद दोस्तों प्लास्टर को प्लास्टर जो आपका दीवार है उसको अच्छे से एक बार मजाई कर दो। मजाई का मतलब होता है जो सेंट पेपर होता है ना, उससे अच्छे से एक बार साफ सफाया कर दो ताकि ऊपरी भाग में डस्ट पार्टिकल या लूज कुछ भी ना रहे। अब हमें खरीदना है दोस्तों क्या, प्लास्टर कोट। तो प्लास्टर कोट हम लोग बाजार में अगर खरीदने के लिए जाएंगे तो उसका प्राइस अप्रोक्स दोस्तों 40 किलो, 25 किलो, 5 किलो और 1 किलो की बैग में आपको आराम से मिल जाएगा प्लास्टर कोट। और प्लास्टर कोट का प्राइस है 40 किलो प्लास्टर कोट का प्राइस है अप्रोक्स 1200 रुपया। हाँ, व्हाइट सीमेंट से थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, ये बात कहीं हद तक ठीक है, लेकिन व्हाइट सीमेंट से काम भी अच्छा करेगा। अंत में ये भी बताएंगे कि इसमें DDL का फेविकॉल आपको ऐड करना है कि नहीं। अब प्लास्टर कोट मिक्सिंग करने का जो रेशियो है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए भैया। जैसे कि हम लोग क्या करता है, व्हाइट सीमेंट में एक साथ में बहुत पानी देता है और भैया व्हाइट सीमेंट अच्छे से घुलाई कर देता है। लेकिन जो आपका प्लास्टर कोट है उसमें आपको क्या करना है, पानी पहले दे देना है, देने के बाद थोड़ा थोड़ा करके आपको प्लास्टर कोट को देना है, एक साथ मत दीजिए। अब जैसे ही आपका प्लास्टर कोट का घोल बन जाएगा आपको दीवारों पर तराई करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक्सटीरियर दीवार है, बहुत ज़्यादा धूप से आपका दीवार बहुत हीट है, उस केस पर आप थोड़ा 1 कोट पानी छिड़काव कर सकता है, ऑप्शनल है। आप नहीं करेंगे कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं होगा, और थोड़ा पानी छिड़काव कर देंगे तो आपका जो ब्रश है वो सही से चल पाएगा। ठीक है। अब दोस्तों सवाल आ जाता है कि भैया प्लास्टर कोट को हम लोग किस से अप्लाई करेंगे, रोलर से या ब्रश से? दोस्तों रोलर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ब्रश जैसा आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगा क्योंकि प्लास्टर कोट जो है ये भी एक तरह सीमेंट जैसा ही होता है दोस्तों, और रोलर चलाने से थोड़ा चिपक जाता है। ठीक है।
अच्छे से फिनिशिंग नहीं आता है। इसलिए आपको करना क्या है, ब्रश से ही 2 कोट करना है भैया अप्लाई। अब पहला दिन हमने पहला कोट कर दिया है प्लास्टर का कोट का। दोस्तों बारीकी से समझना, अगर कोई भी गलती है तो कमेंट पर जरूर करना, कमेंट में हम लोग उसका जवाब जरूर देंगे दोस्तों, और वीडियो को एक लाइक सिर्फ जरूर करना। तो पहला कोट हो जाने के बाद उसको अच्छे से सुखाइए। कितने देर तक दोस्तों, कम से कम 6 से 8 घंटा सुखाइए। सुखाने के बाद फिर हमें करना है डबल कोट। अब डबल कोट दोस्तों सेम प्रोसेस से हमें मिक्स करना है और अच्छे से डबल कोट हमें दोस्तों कर देना है। दोस्तों अब सवाल रह जाता है कि भैया ये प्लास्टर कोट लगाने के बाद ये कितने साल तक चलेगा, ये भी तो एक सवाल है भैया। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितना? दोस्तों अगर सही प्रोसेस से अगर आप लोग अप्लाई कर देंगे तो 5-6 साल आराम से चल जाएगा, कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं होगा। और एक तो प्लास्टर कोट का जो व्हाइटनेस है वो व्हाइट सीमेंट से काफ़ी आगे है दोस्तों। ये क्या करता है, आपका जो दीवार है, दीवार पर जितनी भी होल्स होता है, पोर होल्स होता है, रफ्स होता है, उसको अच्छे से फिल कर देता है पहला कोट। और डबल कोट में उसका एक अच्छा सा लेयर बन जाता है। मतलब पेंट करने से पहले जिस तरह से दीवार को बेस कोट तैयार किया जाता है वैसे ही रेडी हो जाता है। अब प्लास्टर कोट हो जाने के बाद दोस्तों अब सवाल रह गया कि भैया हम लोग इस पर डीडीएल का फेविकॉल मिक्स कर सकता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ना तो व्हाइट सीमेंट पर लिखा होता है कि भैया आप इसमें डीडीएल का फेविकॉल डालो, और ना ही प्लास्टर कोट पर लिखा होता है कि डीडीएल का फेविकॉल डालो। ये ऑप्शनल है दोस्तों। अगर आप चाहता है कि भैया इसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा डीडीएल का फेविकॉल मिक्स करने से, तो बेशक आप लोग लगा सकता है। ये बात काफ़ी हद तक सही है दोस्तों। डीडीएल का फेविकॉल मिक्स करने से प्लास्टर और पेंट के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग, एक पकड़ रेडी हो जाता है। वो पेंट जल्दी छूटता नहीं दोस्तों, क्योंकि फेविकॉल का एक काज ही होता है दोस्तों चिपकने का। अब जैसे ही हमारा डबल कोट हो जाएगा, हो जाने के बाद दोस्तों ना तो उसमें तरई या पानी का छिड़काव करने का जरूरत नहीं है। लोग हमें पूछता है कि भैया क्या प्लास्टर कोट करने के बाद सीधे इस पर हम लोग पेंट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अगर आप लोग प्लास्टर कोट हो जाने के बाद अगर आपका उतना बजट ठीक ठाक से नहीं है तो कम से कम ये कोट आप लोग वॉल प्राइमर कर दो। इससे क्या होगा कि आप देखिए, पहले तो आप लोग प्लास्टर कोट कर दिया है। प्लास्टर कोट मतलब क्या है, व्हाइट सीमेंट। सीमेंट के ऊपर जब पेंट डायरेक्ट गिरेगा ना तो जल्दी से फेड हो जाएगा। और प्लास्टर कोट हो जाने के बाद एक कोट भी अगर आप लोग वॉल प्राइमर कर देंगे तो उसका लेयर जो है, उसका पकड़ जो है, पेंट जल्दी से फेड नहीं होगा और लंबे समय चलाने के लिए दोस्तों काफ़ी है। तो हमने दोस्तों एक एक करके सारे पॉइंट को इधर कवर कर लिया। अगर आपकी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें, आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।